चलिए देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ पूरा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग पढ़ लें नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिससे मतलब आपको कमांड मतलब समझते हो, जिसको ऑर्डर आप करते हैं, या ऑफिशियली होते हो वो नॉन ऑफिशियल है, ठीक है, और जिसको अनऑफिशियल बोलते हैं। सजेशन का बोध होगा या एडवाइस होगा या फिर रिक्वेस्ट लगाएंगे, तब समझ जाना इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहोगे? जिस सेंटेंस से अनुरोध मतलब क्या समझोगे? रिक्वेस्ट का पता चले। एडवाइस मतलब क्या समझोगे? सलाह का पता चले। सजेशन मतलब समझते हैं आप, सजेस्ट जिसको कहते हैं, सुझाव का पता चले। कमांड या ऑर्डर का पता चले, या फिर ना कुछ समझ में आए तो आस्क या टेल में बदलेंगे, या सेट टू को। तो ये सब जो भी आएंगे, मतलब कमांड होगा, रिक्वेस्ट होगा, सजेस्ट होगा, एडवाइस होगा, ये सब इम्पेरेटिव सेंटेंस से बोध होता है। ये भी आप कह सकते हैं कि इससे मनाहित का भी पता चलता है, जिसको आप क्या कहोगे? फॉरबिड। और फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फॉरबिड, ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? फॉरबिडन। लेकिन फॉरबिडन का काम यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे ऐसा लिख लेना, फॉरबिडन होता है थर्ड फॉर्म वर्ब, और इसका सिंगुलर फॉर्म वर्ब क्या बनता है? फॉरबिड्स। फॉरबिड्स का मतलब क्या होगा? मना करना, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे लिखा हो गो देयर, इसका मतलब कोई आपको क्या कहता है? ऑर्डर दे रहा है वहाँ जाने के लिए। अब यहाँ पे कहते हैं डू नॉट गो देयर या डोंट गो देयर, तो मतलब आपको कोई मना कर रहा, मत जाओ वहाँ। बात सच पड़े तो फॉरबिड का भी इससे पता चलता है मनाहित का। अब सब एक एग्जाम्पल सब पे ले लेते हैं। पहले हम लोग लिया है कि पहले स्टेप में क्या समझेंगे? नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस बनता कैसे है? रिपोर्टेड स्पीच जो है ना, उसके मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच वी हैव टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज करना। अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर का पता चल रहा कि नहीं पता चल रहा, है ना। ये गो देयर वहाँ जाइए, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ड बताओ पास्ट में है तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, ही ऑर्डर्ड मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाएंगे? टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू लगा देना, क्लियर है। और गो देयर का क्या? गो देयर। यानी पहले नंबर में देखना कि रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे इस पैटर्न पे। रिपोर्टेड स्पीच का जो भी मतलब मीनिंग निकलेगा, इसी में से कुछ निकलेगा, और उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना, क्लियर है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे? टू। या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या लगाओगे? नॉट टू। तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है? पहले जैसे है चेंज ऑफ, अगर पर्सन है तो चेंज ऑफ पर्सन करेंगे अकॉर्डिंग टू द, जैसे करते चले आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, अगर हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो अपने तरफ से ऑब्जेक्ट लेंगे, क्लियर है, और उसके बाद उसको चेंज करेंगे। अभी वो भी एग्जांपल लेंगे कि जिसके बाद ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ना हो तो कैसे चेंज करते वो भी देखना, क्लियर है। पहले स्टेप क्लियर हुआ कि ही ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या लगाएंगे? मी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओ? टू। गो देयर, खत्म। अब दूसरा मैंने क्वेश्चन दे रखा है, मुझे बता पाएंगे क्या था? माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास प्लीज़ हेल्प द पुअर, है ना, प्लीज़ हेल्प द पुअर। इसका मतलब पापा ने क्या कहा? भाई गरीबों की मदद कीजिए, है ना। बताओ आपसे क्या कर रहे हैं? वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो समझ जाना ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदलेगा? रिक्वेस्टेड में बदलेगा। यहाँ क्या बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड मी लगा देना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाना? टू। और माई फादर का क्या लिखेंगे? माई फादर। खुद बताओ, जब आप रिक्वेस्ट का यहाँ शो कर दिए कि रिक्वेस्ट किए हैं तो क्या आगे प्लीज़ लगाने की ज़रूरत है? नहीं, इसीलिए प्लीज़ को आप क्या करोगे? रिमूव कर देना, हटा देना। फिर क्या लिखना? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, और ये बन गया, क्लियर है। फिर बताओ तीसरा नंबर आपको दिए हैं, बता पाएंगे आप? हाँ, माई टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास डू योर वर्क ऑन टाइम, है ना, डू योर वर्क ऑन टाइम। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने कल पढ़ा रखा था, फिर भी चलो। माई टीचर का माई टीचर लिखेंगे। बताओ सेड टू को किसी बदलोगे? यहाँ पे आपके जो टीचर है या तो आपको एडवाइस कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, या ऑर्डर दे सकते हैं। बात है सच पा रहे, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ऑर्डर चल रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर केस जहाँ से फर्स्ट फॉर्म वर्ब की शुरुआत होगी वो ऑर्डर का ही केस ज़्यादातर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं भी होता, ठीक है ना। कहीं कहीं पे सजेस्ट का मतलब जिक्र हो सकता है, कहीं पे एडवाइस भी आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में मान के चलता हूँ कि मेरे टीचर ने मुझे क्या दे रखा है? ऑर्डर दे रखा है। मी का मी क्या लिखेंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लिखेंगे? टू। और डू बताओ, डू तो रहेगा अपनी जगह पे, ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन बताइए पर्सन तो है, पर्सन बताओ सेकंड पर्सन के से कहाँ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताओ मी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या निकालेंगे? माई निकालेंगे, क्लियर है। वर्क का क्या लिखेंगे? वर्क ऑन टाइम लिखेंगे। खत्म, समझ रहे क्या? आपने चेंज कर रखा था हैं और कमाई किया थे, पक्का। चलिए फोर्थ नंबर बताएं, नहीं है?
चलो अगर देंगे तो बनेगा। अब चलो वैसा लेते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, बातें समझ पा रहे। अच्छा एक और ले लेते हैं, द डॉक्टर सेड टू मी, ऐसा कह सकते हैं द डॉक्टर, ये वाला बनाइए तो, सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, चलो सेड टू मी। अगर मालूम चला सेड टू ना होता, ये टू मी ना होता, सिर्फ लिखते द डॉक्टर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, उसके बाद लिखा होता टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ऐसा होता मालूम चला। तब आप अपने तरफ से क्या लिखते, मालूम चला मैं यहाँ पे टू मी नहीं लिखा है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सिर्फ लिख रखा और यहाँ पे टू मी को हटा दिया, मालूम चला ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, ठीक है। तो अब अपने तरफ से यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना ही है, चाहे कोई सा भी ऑब्जेक्ट चलेगा। जैसे मैं बोलूँ द डॉक्टर, ऐसा लिख लेना। अब मालूम चला यहाँ पे सेड के जगह क्या लगा सकते हो, बताओ टेक मेडिसिन ऑन टाइम, आपको डॉक्टर क्या कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भाई समय पे क्या ले लीजिए, मेडिसिन दवाई ले लीजिए। तो आप बताओ यहाँ पे क्या लगेंगे, एडवाइस्ड कहेंगे ना, एडवाइस्ड। आप खुद बताओ यहाँ पे आगे चल के कहोगे ना किसको एडवाइस किए, तो ऑब्जेक्ट तो लगेगा। तो अपने तरफ से या तो अपने को ले लो कि मी लगा दो, या अपने तरफ से हिम लगा लो, या अपने तरफ से हर लगा लो, लेकिन ऑब्जेक्ट डालो, ठीक है ना। माई फादर चलेगा, माई फ्रेंड चलेगा, कुछ भी, लेकिन लिखना ज़रूर कि किसको एडवाइस किए। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, टू, और उसके बाद नॉन स्टॉप लिखना टेक मेडिसिन ऑन टाइम। क्या क्या यहाँ पे ना कोई पर्सन है कोई पर्सन, कोई चेंज होगा नहीं ना, और टेंस नहीं होगा, सीधा सीधा वैसे लिख दीजिएगा, ठीक है। बताओ कि डर तो नहीं है इसमें, बताओ द डॉक्टर का डॉक्टर यहाँ पे अगर सेड टू मी होता तब तो कोई बात ही नहीं थी, द डॉक्टर एडवाइस नहीं कर देना, ठीक है। सजेस्टेड भी बदल सकते हो, लेकिन बेहतर ऑप्शन क्या होता है, एडवाइस। ऑप्शन में जो देगा उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो यहाँ पे नहीं है। बताओ फोर्थ नंबर तक कोई डाउट नहीं है ना, पक्का। अच्छा एक नेगेटिव वाला भी सेंटेंस ले लेते हैं, है ना। चलो अब देखो फोर्थ के बाद हम लोग फिफ्थ नंबर यहाँ पे देखते हैं। मैं लिखूँ माई फादर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बताओ अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया ना, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ये वाला बनाइए तो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप खुद बताओ, चलो आई विल गिव यू सम टाइम, डू इट, जल्दी से बनाइए, एकदम ईजी है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, कैसे बनाइएगा, बनाओ। ये माई फादर का माई फादर लिखेंगे, बोलिए। सेड टू के बदले क्या लिखेंगे। अब यहाँ अगर ना होता ऐसा डू नॉट ना होता तो वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब कोई ऑर्डर पता चल रहा है ना। तो बताओ क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड में लगा देंगे, भले ही नेगेटिव सेंटेंस कोई बात नहीं है, ऑर्डर्ड मी। अब बताओ टू के जगह क्या लगाएंगे, नॉट टू तो डू नॉट को खा जाएगा, है ना। अब बताइए क्या लगाओगे, वेस्ट, और उसके बाद रुक जाएंगे क्योंकि पर्सन के केस है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ पे माई टाइम लिखना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा किया था, हाँ किए थे। चलिए अब खुद बताइए, ऑर्डर की जगह आप सोचते सर ऐसा ऑप्शन ही, देखो ऑप्शन में ऐसा नहीं देता, आप तो ढूंढोगे ऑप्शन में ऐसा, ऑब्जेक्टिव जब आएगा ना तो देता ही नहीं। अब क्या करता है, हम लोग ने बताया था कि फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, याद कीजिए। ये प्लूरल फॉर्म वर्ब है, एस लग गया तो सिंगुलर फॉर्म वर्ब बन जाएगा, फॉरबिड्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। खुद बताओ, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, पापा क्या कर रहे हैं, अपना समय वेस्ट मतलब बर्बाद मत करो, क्या आपको मना कर रहे हैं ना, कि टाइम वेस्ट करने से मना कर रहे कि नहीं कर रहे। ऐसे सिचुएशन में बताओ, माई फादर का माई फादर तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे चल के फॉरबिड में बदल देंगे तो बेहतर हो जाएगा। और ये बताओ अपने आप में नेगेटिव बात बोल दिया कि नहीं बोल दिया, फॉरबिड मतलब मना कर दिया। बताओ फॉरबिड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, फॉरबिड, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद तुरंत अगर पास्ट फॉर्म वर्ब मिला तो समझ जाना सेकंड फॉर्म वर्ब होता वो। तो बताइए ये भी फॉरबिड का सेकंड फॉर्म वर्ब फॉरबिड लगाएंगे ही नहीं लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या, चलो फॉरबिड मी लगाना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले आप क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि ऑलरेडी आपने नेगेटिव बातें लिख रखी है तो नॉट टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब बताओ नॉट टू नहीं तो वेस्ट, उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, माई टाइम लगाना पड़ेगा। और बताइए अगर ये ऑप्शन में देगा तो इसके साथ भाग जाना, और ऊपर वाला ऑप्शन ना दे, ठीक है, तो आप किसके साथ जाओगे, इसके साथ। क्लियर है। अगर देंगे नेगेटिव तो दो तरह से बना के दिखा देंगे, चलो जल्दी करो। यानी नेगेटिव सेंटेंस अगर दे दिया
इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो दो ऑप्शन बनेगा उसका, या तो नॉट टू से या तो टू से। अगर टू आ गया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह, तो आप ऑटोमेटिक उसमें रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे, फॉरबिड, फॉरबिड या फॉरबिड्स में, फॉरबिडन में, देख लेना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। चलिए नाउ कोई डॉट तो इसमें नहीं रहा होगा, इस ये माइनस वी का मतलब क्या समझोगे, नेगेटिव बात है। पक्का है ना। अब चलो एक और टेस्ट कर ही ले तो आपको। अच्छा ये वाला तो सीधा सीधा उतार दिया हूँ, टू के बाद मैंने लिखा नहीं है, ये सेंटेंस पूरा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो एक और देंगे तो बनेगा, हाँ ये वाला बनाइए तो अब, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना। गिव मी, GIV, गिव मी योर नोटबुक, ये वाला बनाए तो, गिव मी योर नोटबुक, कम ऑन, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए कर लिए। चलिए आई विल हेल्प यू इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट। ही सेज टू को किस में बदलेंगे, गिव मी योर नोटबुक्स। इसके अलावा आप मुझे मेरा गिव मी योर नोटबुक मतलब तुम मुझे अपना क्या दो भाई, नोटबुक। नोटबुक मतलब जिसमें आप नोट करते हैं ना, नोट्स बनाते हो, उसके लिए। ही सेज के बदले आप क्या लगाओगे, आपको कुछ नहीं समझ में आता टेल्स लगा दें, आस्क लगा दें इसमें, या फिर जो अब ऑर्डर का पता चल रहा तो क्या लगा देंगे, ऑर्डर्स। अब बेहतर ये है, अगर ये सब कुछ ना समझ में आए कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या मीनिंग दे रहा है, ऑर्डर है, एडवाइस है, सजेशन है, तो ये दोनों हमेशा काम आएंगे, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन में देता नहीं, लेकिन ऐसा कोई बना देगा टेल्स या आस्क करके तो सही माना जाता है। लेकिन बेहतर सबको क्या माना जाएगा, जो रिपोर्टेड स्पीच के है ना मीनिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हो उसको बेहतर माना जाता है, ठीक है ना। अगर कुछ ना समझ में तब तो ये दोनों काम आएगा ही, क्लियर है। नहीं तो आप मी का मी क्या लगाओगे, कोई दिक्कत तो यहाँ पे होगा नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाओगे, टू, उसके बाद क्या लगाएंगे, गिव। बताइए कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। कहाँ जाएंगे, सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट का मतलब क्या लिखेंगे, ही, है ना। बताओ अब बताओ ही के अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे, गिव हिम होगा कि नहीं होगा, है ना। बताइए सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे बताओ कौन सा पर्सन, माई। मी का क्या लगाओगे, माई लगेगा ना। गिव हिम माई नोट, उसके बाद क्या लगाएंगे, बुक। समझ में आया क्या, बोलो। कोई डाउट तो इसमें नहीं है, पक्का बनाए थे ऐसे ही, है ना। ही ऑर्डर्स मी टू गिव हिम माई नोटबुक। चलिए ठीक है। अब बताइए एक और देंगे तो बनेगा, ये बनाइए तो जल्दी से क्वेश्चन, है ना। द ऑफिसर said to the soldiers, shot at once.
एक होता गोली मारना, शूट कर देना। एक होता शॉट मतलब चिल्लाना, एक ही बार में एकदम चिल्लाओ गड़गड़ाओ, है ना, ऐसा वाला बात हो जाता है। तो देख लीजिएगा। हाँ, तो सेट टू किसी मतलब यहाँ पे बताओ शॉट एट वंस है या शूट एट वंस, एक बार में मतलब गोली चलाइए, एक बार में चिल्लाओ, है ना। तो आप बताओ क्या करेगा वो। यहाँ पे आपको बताए थे, यहाँ ऑर्डर का तो बोध हो ही रहा, ठीक है ना। लेकिन ऑफिशियली तौर पे जब कोई ऑफिसर किसी मतलब सोल्जर हो या कोई और जो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, वहाँ पे ऑर्डर की जगह कमांड लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। क्या लिखते हैं? कमांडेड। बताए थे ना, ऑफिशियली टाइप पे क्या लगाते हैं? कमांडेड। यहाँ पे ऑर्डर लगाएंगे तो गलत नहीं हो, सही हो जाएगा, लेकिन बेहतर क्या होगा? कमांडेड लगाना। यहाँ पे किसी ने लिख दिया कि ऑर्डर्ड, ठीक है ना, तो भी सही हो जाएगा। तो बताओ द ऑफिसर का द ऑफिसर लिखना, कमांडेड, या द क्या लगाएंगे? द सोल्जर्स, है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद टू, शॉट एट वंस, ठीक है ना। और गोली मारने की बात हो तो शूट लगाएंगे। शॉट मतलब क्या होता है? चिल्लाने की बात हो रही है ना, बोलते हैं ना शॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इतना बातें क्लियर है। उसके बाद हूबहू आप ये बातें लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताओ कोई चेंज ऑफ पर्सन है क्या? नहीं, तो ख़त्म। आप सीधे सीधे बातें लिख दीजिएगा, कोई डॉट तो नहीं इसमें आया। अब चलिए हेडिंग डालना। देखो इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे क्वेश्चन टैग, पढ़े थे ना, नरेशन ऑफ क्वेश्चन टैग पढ़े थे। अब देखो हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन टैग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिएगा क्वेश्चन टैग विद इम्पेरेटिव सेंटेंस। हेडिंग डालिए क्वेश्चन टैग, यहाँ पे हेडिंग डाल देना क्वेश्चन टैग विद इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलो पूरा लिख ही लेना, नरेशन ऑफ, ऐसा हेडिंग डालना, नरेशन ऑफ क्वेश्चन टैग विद इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, विद इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए अब देखो इस सब को हटा दो, कोई डॉट तो इसमें नहीं है, बन गया ना। चलिए अब देखो एक बात आपको बता देता हूँ। चलिए बताइए, क्वेश्चन टैग में बताया था, है ना वाला केस, आप आओगे ना, मुझसे मिलोगे ना, ऐसा वाला केस था ना। हाँ वही है, क्या होता है क्वेश्चन टैग में चला जाता। आप आएंगे, ये सिंपल है, आप आएंगे ना, जो ना लग जाता है यहाँ पे क्या लग जाता है? क्वेश्चन टैग का बोध करके जाता है। अब ऐसे सिचुएशन में देखो, मैं एक सेंटेंस देख रहा हूँ, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, हेल्प द पुअर, ठीक है। अगर ऐसा होता तब इसका आप कैसे बनाते बताओ? अगर ये क्वेश्चन दिया होता तब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते बताओ? बोलो। आप क्या करते कि चलिए सर यहाँ पे हेल्प द पुअर का मतलब क्या होता है? या तो हो सकता है यहाँ ऑर्डर का पता चल रहा है, तो मैं इस रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में चेंज कर देती, ठीक है, ही का ही लिखती, या लिखता उसके बाद मी लगा देता, उसके बाद ऑर्डर्ड का पता चलता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह टू लगा देता, हेल्प द पुअर लिख देता, बन जाता। सर हो सकता है ऑर्डर वाला ऑप्शन ही भी ना दिया हो, ज़रूरी थोड़ी है कि ये ऑर्डर का बता, कोई आपको सजेस्ट भी तो कर सकता है, कोई आपको एडवाइस भी तो दे सकता है ना कि पैसे है भाई, गरीबों की मदद कीजिए। अब वहाँ पे फोर्स तो नहीं चलेगा, उसके अकॉर्डिंग उसकी मर्ज़ी चलेगी। तो जहाँ पे दोनों का मर्ज़ी चलता है या सामने वाला का ज़्यादा मर्ज़ी चलता है, ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर नहीं चलेगा वहाँ पे। या तो एडवाइस की बातें हो जाती है या फिर क्या होता है, सजेशन की बात। जैसे देखो डॉक्टर आपको कितना भी फोर्स कर दे, आप तब तक जब तक मर्जी ना हो तब तक मेडिसिन नहीं खा सकते, तो आपको वहाँ पे ऑर्डर थोड़ी करेगा, वो एडवाइस ही चलता है कि भाई एडवाइस बेहतर है आपके लिए, है ना। जो आपके लिए बेहतर होगा वो एडवाइस में चले जाता है, ऑर्डर का केस नहीं लेते। क्लियर है। अगला फोर्स करके कोई काम करा रहा तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्डर ही ले लेते, यहाँ पे तो कोई फोर्स नहीं करा सकता। अब ऐसे सिचुएशन में ऑर्डर को ना लेकर एडवाइस बेहतर हो जाएगा। क्या लिख देंगे? एडवाइस करना पड़ेगा, मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले टू, सेम हो जाएगा। हो सकता है कोई सजेस्ट में बदल दे तो सजेस्टेड लिख देना, लेकिन सबसे बेहतर कौन सा वाला होगा? ये वाला। क्लियर है। तो इन तीनों में से ऑप्शन में देख लेना, अगर ये है तो इसके साथ जाएंगे, ये है तो इसके साथ, इसके तीनों नहीं देता, लेकिन अगर तीनों भी दिया हो तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस बीच वाले को देंगे। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अब बताओ, अब तो ये बातें मैं नहीं सिखा रहा था, मैं तो ये बातें सिखा रहा था
कि क्वेश्चन टैग अगर हो इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो कैसे बनाते हैं। मैंने लिख दिया, मैं फिर से यही क्वेश्चन को उठा लेता हूँ और थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, देखना। ही सेड टू मी लिख दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लिखा, फिर लिखा हेल्प द पुअर, उसके बाद मैंने लिखा वोंट यू या विल यू कर दिया, वोंट यू या फिर क्या लिख दिया, विल यू। दोनों सही होता है, या तो आप वोंट यू लिख दिए इसमें या फिर क्या लगा दें, विल यू, दोनों सही माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ही सेड टू मी, उसने मुझसे क्या है, हेल्प द पुअर वोंट यू, आप गरीबों की मदद करेंगे ना, ये मीनिंग आ गया। यहाँ पे क्या है, गरीबों की मदद कीजिए, और यहाँ पे क्या है, आप गरीबों की मदद करेंगे ना, ये वाला बात होगी। और खुद बताओ, यहाँ पे मैं देखो क्वेश्चन टाइप में होता है कि सब्जेक्ट उठाना पड़ता है, बताओ यहाँ पे तो सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट मैंने यू कहाँ से लाया, क्योंकि बताओ आप जितने भी इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बातें करता कि नहीं करता, जो ऑर्डर देगा कमांड देगा सामने वाले को देगा, इसीलिए हमेशा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे उठाते हैं, सब्जेक्ट कहाँ से उठाते हैं, यू जो आएगा सेकंड पर्सन का ही होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट उठाओगे कहाँ से, तो अपनी मर्जी से यहाँ से क्या लेते हैं, सेकंड पर्सन का केस। क्यों, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में किससे बात करता फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन से, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, यू ही हमेशा आएगा और कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है। अब बताओ इसको जब भी आप बनाएंगे तो बताइए, यहाँ पे कोई ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, सजेशन तो इसको नहीं दे रहा, आप इससे क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहा है, आप गरीबों की मदद करेंगे ना, इसका मतलब रिक्वेस्ट हो गई। और जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को हमेशा किस में बदल देना, रिक्वेस्ट में बदलना। अब बताओ ये पास्ट फॉर्म वर्ब है तो रिक्वेस्टेड में बदलेगा, और मी का मी लिखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लिखोगे, टू, और ही का ही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। बताइए हेल्प का हेल्प लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, द पुअर लिखेंगे, और खुद बताओ जब इसका जिक्र वहाँ पे हो ही गया रिक्वेस्ट का तो इसको हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप बन गया। बताइए कितना ईजी, एक देंगे तो बनेगा। हाँ देखिए मैं क्वेश्चन लिख दूँ फिर से कि माई टीचर सेड टू मी, है ना, हेल्प द नीडी, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, वोंट यू या विल यू। ठीक है, वोंट यू या विल यू। अब बना के दिखाइए, एकदम इजी है कि नहीं है, क्या बनाओगे बताओ, माई टीचर, उसके बाद क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड मी लगाएंगे, क्या लगाओगे, रिक्वेस्टेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाओगे, टू, हेल्प द नीडी, खत्म। क्लियर। हाँ पक्का, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। हाँ देखिए ऑर्डर क्यों होगा, यहाँ पे आप खुद बताओ, इसका मीनिंग निकालना है, मीनिंग निकालो तो इसका मतलब हेल्प द नीडी, मतलब ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, है ना। अच्छा ओके, हेल्प द नीडी वोंट यू, इसका मतलब हाँ क्वेश्चन टैग वाला, इसीलिए हेल्प द नीडी वोंट यू, क्या आप मतलब इसका मतलब क्या होगा, क्या, हाँ अगर ये ना होता, वोंट यू ना होता तब तो ऑर्डर में चल जाता, बेहतर है, समझ पा रहे। या फिर एडवाइस में का भी केस ले सकते आप, है ना, सजेशन का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोंट यू या विल यू लगने से ही आप किसका चल जाएगा, क्वेश्चन टैग का केस। और क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या आता है, रिक्वेस्ट का बोध होगा यहाँ पे, है ना, आप गरीबों की मतलब ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे ना, ये वाला बात है। तो आप उसकी मर्ज़ी चलाएंगे ना, टीचर ऑर्डर इसको नहीं दे सकते, यहाँ पे उसकी मतलब मर्ज़ी की बात होगी। ठीक है, बताइए कोई डाउट तो नहीं रहा अब, पक्का। चलिए इन बातों को उतार लेना जल्दी से, और एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एक और था, वो वाला क्वेश्चन टैग था जो डायरेक्ट आप सेंटेंस में बना देते हो, उसका टेंस पूरा अलग बनता था, है ना, याद कीजिए। आपको क्वेश्चन टैग वाला बनाए थे नरेशन, लेकिन ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस से अलग वाला क्वेश्चन टैग था ना, वो वाला कैसे था, मैंने लिखवाया था, याद कीजिए। वो जैसे मैं लिख दूँ ही सेड कॉमा इन्वर्ट टू मी लग देता हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, उसके बाद मैं ऐसे लिख दूँ कि यू हेल्प द पुअर डोंट यू, ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था ऐसा, है ना। क्वेश्चन टैग ये भी है, इसका इसमें बहुत फ़र्क है, लेकिन एक बात कॉमन चीज़ है कि दोनों का रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा रिक्वेस्ट में ही चेंज होगा। क्लियर है। कहीं कहीं पे कुछ जगह पे ग्रामरियन आस्क में भी बदल देते हैं, ये भी बात है। जो सेड टू है ना बाबू, यहाँ पे या आप रिक्वेस्ट में तो बदलोगे, रिक्वेस्ट मी लगाना, उसके बाद क्या लगाना, ही का ही लिखना। अब बताओ ये पूरा सेंटेंस है तो इसको हमेशा दैट से जोड़ देना,
क्लियर है, क्योंकि वर्ब से नहीं जुड़ रहा, दैट लगाओगे। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी का क्या लगाओगे, आई। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा, हेल्प लगाएंगे यहाँ पे, द पुअर लिखेंगे। और बताओ यहाँ पे तो इसका वैल्यू ख़त्म, समझ रहे, यही होगा। अगर कुछ ग्रामरियन ये भी कहते हैं कि रिक्वेस्ट की जगह आप ऐसा भी कह सकते हो, उनसे पूछने का केस आ सकता है, आश भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से जो ऑप्शन होगा वो लगा लेना। मैंने पिछले बार में ये वाला सर रिक्वेस्ट से ही बताया था ना, रिपोर्टिंग वर्ब, आस्क नहीं बताया था, तो ये बातें ऐड कर लीजिएगा, बेहतर होगा, ठीक है। देखो दोनों है कि नहीं, क्वेश्चन टैग है, लेकिन दोनों का नरेशन अलग अलग है कि नहीं है। तो इसका ध्यान रखना कि कौन वाला नरेशन आपको दिया है, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ है कि दोनों का रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्ट में, या आस्क में, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वर्ब। आस्क में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए डू इट फास्ट। चलिए अब हम लोग लिखे, हेडिंग क्या डाले हैं, नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंस डाले ना सब लोग। लिखिएगा जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन इस तरह बनाया जाता है। इस तरह बनाया जाता है। पहले नंबर में लिखना, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार अकॉर्डिंग टू द, है ना, इसको इंग्लिश क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब विल चेंज्ड, है ना, उसको बदला जाएगा। कैसे बदलोगे भाई, रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को पहले में लिखना ब्लेसेस, ब्लेस्ड, ठीक है। क्योंकि ऑप्टेटिव सेंस से क्या आता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस दुआएं, बद्दुआ होता है कि नहीं होता, किसी की कामना करते हैं, इच्छाओं का बोध होता है। उसी तरह बताओ जब रिपोर्टेड स्पीच से पता चले कि दुआएं दे रहा है, तो इसको किस में बदलोगे, या तो ब्लेस होगा, ब्लेसेस होगा, या तो ब्लेस में बदल देंगे, क्लियर है। दूसरा हो सकता है वो बद्दुआ दे दे, तो क्या लिखना, कर्सेज, और किस में बदल देंगे, कर्स्ड में बदल देंगे। हो सकता है कोई आपको विश करे, तो आप विशेज़ या किस में बदल देंगे, विश्ड में बदल देंगे, ठीक है ना। हो सकता है कोई आपके लिए दुआएं करे, तो आप क्या बदल देंगे, प्रेज, या फिर किस में बदल देंगे, प्रेड में बदल देंगे, क्लियर है। अब बताइए, अब क्वेश्चन अभी कहाँ, तो पहला स्टेप क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस, ब्लेसेस, ब्लेस्ड, कर्स, कर्सेस, कर्स्ड, विश, विशेस, विश्ड, प्रे, प्रेज, प्रेड में बदल देते हैं। पहला स्टेप क्लियर हुआ। दूसरा नंबर लिखना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले
दैट का प्रयोग करते हैं। हो गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाएंगे, दैट। तीसरा पॉइंट लिखना, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लिखना आएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, लिखने आएगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। और ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म को उसी में लिखना। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के बदले फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं और ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म को देखो, ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म है, इसको असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं। ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म को असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदल देते हैं। हो गया। लास्ट पॉइंट लिखना, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन या चेंज ऑफ टेंस या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे पहले बदले जाते थे वैसे ही बदले जाएंगे। मतलब जैसे है ना, बिल्कुल वैसे ही चेंज होगा। ठीक है ना। सन के नियम पे रिपोर्टिंग वर्ड अगर पास्ट में होगा तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पे देखो, रिपोर्टिंग वर्ड, ये पहले यही समझना है यहाँ पे कि कर क्या रहा है। अगर यहाँ पे ब्लेसिंग की बात होगा तो इसको किस में बदलोगे, ब्लेसेस या ब्लेस्ड में। इसमें यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब हो आपकी उम्र लंबी हो, हज़ारों साल जीव, ऐसा बोलते कि नहीं बोलता। हैप्पी बर्थडे वाला केस में बहुत आता है, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। ऐसे केस में बताओ, पहले तो सेड टू को किस में बदलोगे, दुआएं की बात हो रही है तो ब्लेस्ड में कैसे बदले, समझ में आया। बोलो, मी का मी लिखेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या लगाएंगे, दैट। और बताइए सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए सब्जेक्ट का काम कर रहा तो मी का सब्जेक्ट होगा आई। बताइए ऑप्टेटिव वर्ब फॉर्म है, असर्टिव वर्ब फॉर्म में बदलोगे तो असर्टिव पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब लेता है। तो बताओ ये मे का क्या लगाओगे, माइट क्यों चेंज हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आने वाला सेंटेंस सब पास्ट में करेगा वो। तो मे का क्या बताएंगे, माइट। आपको मॉडल में पढ़ाए थे, है ना। मे का पास्ट फॉर्म क्या होगा, माइट। तो आप मे का किसी मतलब दी माइट, उसके बाद लिव लॉन्ग लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा के फुल स्टॉप। क्या एक क्वेश्चन देंगे तो बनेगा। बताइए दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस, मे यू गेट सक्सेस। चलिए मे यू गेट सक्सेस बना लेंगे, एकदम इजी है, बनाए तो दुआएं दे रहा ना भाई कि आप मतलब सफल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में ही लगाएंगे। सेट को किस में बदल देंगे, ब्लेस्ड मी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। बताइए सेकंड पर्सन है, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, फिर लिखेंगे आई। मे का बताओ पास्ट फॉर्म क्या होगा, माइट। और माइट के बाद क्या लिखेंगे, देखो मॉडल अपने बाद बेस फॉर्म ही लेता, देखो ये भी मॉडल है तो गेट का गेट ही लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाओगे, सक्सेस, लास्ट में फुल स्टॉप लगा के छोड़ दो। ठीक है। एक बद्दुआएं वाला ले लूँ, है ना। चलो तीसरा मेला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना। माई फादर सेड टू छोड़ दो, चलो हटा लो, लगा लेते हैं। सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में माई एनिमी डाई सून। इसका मतलब समझ में आया, मेरे दुश्मन जल्द मर जाएं, मेरे पिता ने कहा है। ठीक है। अब बताओ ये क्या कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं कि बद्दुआ वाला बात हो गया, बद्दुआ है ना। तो आप क्या लगाओगे, माई फादर का माई फादर, यहाँ पे बताओ कर्स लगा देना, दैट लगाना। अब बताओ माई एनिमी, माई बताओ कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, कहाँ जाएगा, माई फादर के पास। बताओ किस में आप चेंज करेंगे, खुद बताओ। इसका अगर प्रोनाउन निकालना माई फादर का तो ही निकालेंगे, नहीं करेंगे। माई मत देख लेना, यहाँ पे माई फादर हैं तो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का बताओ यहाँ पे सिंगुलर केस में आएगा तो ही निकालेंगे क्योंकि मेल पर्सन है। और जब ही निकालोगे प्रोनाउन
तो ही का एडजेक्टिव फॉर्म जब निकालोगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हीज़ निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। बताओ माई को आपने हीज़ में कैसे चेंज किया, और जब हीज़ के बाद एडजेक्टिव है तो अपने बाद नॉन लेगा ही, तो हीज़ एनिमी लगाएंगे। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है ना, तो आने वाला मॉडल भी इसका क्या बनेगा, पास्ट। तो मे का बताओ माइट बनेगा, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई, उसके बाद क्या लिखेंगे, सून, और लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलिए चौथा क्वेश्चन देंगे तो बनेगा, है ना। चलो एक और लास्ट है, उसके बाद चले जाना। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस एकदम ईजी होता है, कोई डाउट की बात ही नहीं, ठीक है ना। चलो मैं लिख लेता हूँ ऐसा, माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं भेज दूंगा, लेकिन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ग्रुप में, आप वहाँ से बना लीजिए। माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में, है ना, आवर फ्रेंडशिप लिव लॉन्ग। बना लीजिएगा। चलिए कम ऑन फास्ट। और बाकी सब इस पे मैं क्या करूँगा, भेज दूँगा आपको ग्रुप में, इसका एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। चलिए वी विल मीट यू द नेक्स्ट क्लास। बाकी सबको शेयर कर देना, ठीक है। क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो लाइक करवा देना सबको।